श्री संतोष कुमार शर्मा जी, जो कि स्कूल में अध्यापक के रूप में कार्य किया है और प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पद से वो सेवानिवृत्त हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनका अपने स्टार के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आप भारत के जो भविष्य के निर्माता हैं वो वाली संज्ञा दी जाती है। कहते हैं प्रथमे वंदना गुरु अपने को, द्वितीय मनामा गणेश, तृतीय माता शारदा, मेरे कंठ करो प्रवेश। तो पहली वंदना गुरु को होती है। गुरु सर्वोपरि होते हैं। गुरु का ज्ञान जो है उसी से भारत का निर्माण होता है। तो आज आप प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त होने के बाद जो जिला परिषद गदियाड़ाबाद से इलेक्शन रह रहे हैं, आपके क्या मुद्दे रहेंगे? मेरी सर्वप्रथम तो मैं स्टार न्यूज़ का और साथ ही PR न्यूज़ का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस मंच पर आने का अवसर दिया। और ये मेरा प्रथम एक्सपीरियंस है कि इस प्रकार से ऐसी डिबेट में, यानी पॉलिटिकल डिबेट में मैं भाग ले रहा हूँ। ये मैं तो ये कहूँगा कि सब आपके कारण है, क्योंकि यू हैव बीन माई स्टूडेंट, आप मेरे विद्यार्थी रहे हो। और आपने मुझे कल फ़ोन पे कहा कि गुरुदेव आपने आना है। व्यस्तता भी थी, लेकिन मैं आपकी उस रिक्वेस्ट को, उस अनुरोध को टाल नहीं सका। आपको क्षमा करूंगा गुरुजी, रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हैं। आपने इस चीज का खुलासा किया है। हम आपके विद्यार्थी हैं, आप हमारे गुरु, आपसे हमने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है। मगर आज गुरु और चेले का जो संवाद हो रहा है, कुछ खट्टी बातें बिल्कुल। तो मेरा परिचय तो अमीर जी ने आपको दे दिया। मैं एक TGT के रूप में मैंने अपनी नौकरी शुरू की थी। उसके बाद मैं लेक्चरर प्रमोट हुआ, उसके बाद मैं हेडमास्टर प्रमोट हुआ और उसके बाद मैं प्रिंसिपल प्रमोट हुआ। सिंसाई से मेरा सेवानिवृत्ति हुई थी। यहीं से मैं गुजरता था हर रोज़ डेली। मेरी ये धार जो है, पूरा क्षेत्र जो है, यहाँ पर मैंने 17 वर्ष लगाए हैं सर्विस में। 17 वर्ष नौकरी यहाँ पर की है, बतौर TGT, बतौर हेडमास्टर, बतौर लेक्चरर और बतौर प्रिंसिपल। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि ऐसे इलाके में फिर दोबारा आपके सामने में आया हूँ। तो ये सब आप लोगों की देन है, आप लोगों का प्यार है, मान सम्मान है। इन्हीं शब्दों के साथ में फिर आपका स्टार न्यूज़ का और यहाँ के लोगों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ऐसा मौका मिला है। अब मैं चाहूँगा कि आप मुझसे प्रश्न करें। जी, सर्वप्रथम तो बात यह है कि आपका परिवार, जिसको हर कोई जानता है, आपके छोटे भाई जो हैं उन्होंने काफ़ी सालों से जो है वो यहाँ पे बतौर डॉक्टर का कार्य जो है वो करते हैं। डॉक्टर के पद पे हैं यहाँ भुआणा में, और वो लोगों के दुख जो है उनको दूर करते हैं। एक आपका बहुत बड़ा नाम है। और जहाँ तक हमें ज्ञान हुआ है, सूत्रों से पता चला है कि एक समय में आपकी माता जी ने डॉक्टर कुलदीप शर्मा जी को आदेश दिया था कि बेटा, लोगों के घरों में विजिट करना है तो कभी उस विजिट के पैसे नहीं लेने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में जाना है। आप इस बारे में क्या कहेंगे? सही बात है अमीर जी। संस्कारों की बात होती है। संस्कार माँ बाप देते हैं, शिक्षा गुरु देते हैं और संस्कार माँ बाप देते हैं। ये सही बात है। पिताजी की एक्सपायरी के बाद सन 67 में पिताजी की एक्सपायरी हुई थी। हम नन्हे बालक थे, बड़े भाई नौकरी करते थे, JEE के पद पर थे, प्रधान जी JBT टीचर थे। मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था। छोटा भाई मेरा डॉक्टर कुलदीप जो है वो 7वीं में पढ़ रहा था। विपतान पड़ी, लेकिन आप लोगों के सहयोग से और ईश्वर की कृपा से और बुजुर्गों के आशीर्वाद से हम फिर अच्छे रास्ते पे चल पड़े। और उसी के अनुसार जब हम अपने पाँव पर खड़े हो गए, 2 टाइम की रोटी ठीक खाने लगे, उसके बाद जब हम पढ़ लिख गए, मैं भी पढ़ गया, डॉक्टर ने भी GMS कर लिया। उसके बाद उसकी नौकरी नहीं लगी। यहाँ कई वर्ष, मेरे ख्याल में 14-15 वर्ष तक उन्होंने प्राइवेट प्रैक्टिस की भुआणा में। उसके बाद उनका जॉब लगा था। तो माता जी ने मेरे सामने ये बात कही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि बेटे, बड़ी विपदा से आपको पाला गया है, बड़ी मुश्किल से आपको पढ़ाया लिखाया गया है। लोगों की जो संस्कार हैं
वो आपको मिलने चाहिए। लोग आपको भला कहेंगे तो दुनिया भला कहेगी। परमात्मा भी सभी सहायता करता है, परमात्मा तभी भला करता है जब लोग भला करते हैं। तो खबरदार, आपने बच्चे ने नज़दीक में जा करके कहीं पैसे लिए, और जब आप कोई बीमार हो जाता है, जब आप जाते हो तो उससे पैसे, दवाई के पैसे लो, लेकिन विजिट के पैसे आपने बिल्कुल नहीं लेने हैं। और मेरे छोटे भाई ने भी वैसा ही काम किया, और उसके अनुसार आपकी कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से उसने 15 साल नौकरी भी की गवर्नमेंट की, और फिर दोबारा यहाँ पर गोहाना में वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये सही बात है कि माता पिता के संस्कार ऐसे थे, संस्कारों की बात है। तो संस्कारों के कारण ही हम आगे बढ़े हुए हैं। शर्मा जी, दूसरी बात आपसे ये पूछनी है कि आपके बड़े भाई लोकराज शर्मा जी, उनका राजनीतिक में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, बट 1971 से वो लगातार राजनीति से जुड़े हैं। कभी प्रधान पद, कभी उपप्रधान पद, कभी जिला परिषद, कभी समिति में। तो 1971 से उनका लगभग 50 वर्षों का जो राजनीति में अनुभव है, आज उस अनुभव का आप फायदा किस ढंग से लेंगे? अमीर जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सर्वप्रथम जो बात उठी जिला पार्षद बनने की, तो सबसे पहले लोगों ने, शुभ चिंतकों ने उनसे अनुरोध किया, क्योंकि उन्होंने 30 वर्ष प्रधानी की, 5 वर्ष जिला पार्षद रहे और 5 वर्ष फिर दोबारा प्रधान बने। लगभग 40 वर्ष का कैरियर उनका पॉलिटिकल कैरियर है। और सही बात है, 1971 से उन्होंने बीएड किया था, टीचर लगे हुए थे। पिताजी की एक्सपायरी, सॉरी जेबीटी की थी, नॉट बीएड, जेबीटी की थी, टीचर लग गए थे, पिताजी एक्सपायर हुए। उसके बाद घर को संभालने वाला कोई नहीं था, तो उनको विवश किया गया, इंडस्ट्री खोल दी गई। बड़े भाई जी ने, जो आज एक्स रिटायर हुए हैं, आपको पता होगा, उन्होंने इंडस्ट्री लगवा दी, दुकान खुलवा दी। दुकान तो पिताजी की टाइम थी, उनको बाम उठा दिया, बेटे आपको यहाँ रहना पड़ेगा, घर संभालना पड़ेगा। हम छोटे थे, हमें पढ़ाया लिखाया, तो उनका कैरियर बड़ा लंबा है। लेकिन जब उनके पास ये दरखास्त आई, ऐसा कहा गया कि आप ऐसा करो कि आप जिला पार्षद का इलेक्शन लड़ो, सीट खुली है इस बार, कोई लेडीज़ के लिए रिजर्व नहीं है। तो उन्होंने एकदम मना कर दिया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता हूँ। मैं 68 से ऊपर हो गया हूँ, 69 वर्ष उनकी उम्र हो गई है। और इस प्रधानी के कारण ही उन्होंने उनके 2 बार ऑपरेशन हुए पेट के, क्योंकि सुबह चले जाते थे काम करने, खाना कुछ नहीं, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, किराया अपनी तरफ से देना उस आदमी का, शाम को चाय पीनी, 2-3 बार बाजार में चाय पीनी, और उसके कारण उनका अल्सर फट गया था और उनका ऑपरेशन हुआ था धर्मशाला में। तो मैं अब पाबंदी उसका, मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, मैं सलाह मशवरा दे सकता हूँ, लेकिन मैं दूर नहीं कर सकता। उन्होंने कह दिया कि आप अपने छोटे भाई को बोलो। तो मैं वहाँ पर बैठा हुआ था, और मुझे उन्होंने अपेक्षा की मुझसे कि आप क्योंकि पढ़े लिखे हैं, एज प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं, आप अभी तक यंग लगते हो, एनर्जेटिक हो, तो आप इस काम को कर सकते हो। मैंने मना किया, लेकिन जब 2-3 बार आप जैसे शुभ चिंतकों ने, मेरे स्टूडेंट इस धार में, पूरे इस इलाके में, मेरे ख्याल में कोई हज़ारों के हिसाब से स्टूडेंट होंगे, सबके मुझे फ़ोन आया कि सर आप ऐसा करिए, आप खड़े हो जाइए। मैंने कहा अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी भी मैं सोच रहा हूँ, अभी तक भी मैंने फाइल नहीं किया। लेकिन ये संस्कारों की बात है, उनसे ही प्रेरणा लेकर के मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं इस इलेक्शन में अपने आप को उतारूँ। ये मेरा कारण है। संतोष शर्मा जी, आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे अब? अमीर जी, बात यह है कि मुद्दे तो बड़े भारी हैं, डेवलपमेंट होनी चाहिए इलाके की। ये 15 पंचायतें मेरे वार्ड में आती हैं, शायद आपको पता होगा, गिनाने में तो टाइम लगेगा, और 15 पंचायतों में काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मेरे बड़े भाई जी भी पार्षद, जिला पार्षद रहे पिछले वर्ष, पिछले टाइम में उन्होंने भी डेवलपमेंट कराई। लेकिन मुझे जब ये कहा गया, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब रिटायर हो गया हूँ, अब सेवा, जनता की सेवा किस प्रकार से कर सकता हूँ। ठीक है, जनता की सेवा करने के और तरीके हैं, और वो भी मैं अपनाता हूँ, वो भी मैं करता हूँ। जब किसी को जरूरत पड़ती है मेरी, मैं वहाँ जाता हूँ, वो काम करता हूँ, जेब से किराया, गाड़ी में, अपनी गाड़ी में बिठा करके या जेब से किराया दे करके उस आदमी काम करता हूँ। कोई लिखा पढ़ी का काम है मैं करता हूँ, या फिर कोई किसी गांव में किसी अड़ोस को जो मेरे वाकफ हैं, जो मेरे नज़दीक हैं, उनमें जब किसी बेटी की शादी होती है, तो मैं अपनी तरफ से, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं अपनी तरफ से 3100 रुपये उस बेटी की शादी पे देता हूँ, जो मेरे नज़दीक है, जो मेरी पहुँच में है। तो जनसेवा तो होती है, लेकिन इसमें ऐसा है कि इसमें सरकार की तरफ से मदद मिलती है, वो तो पर्सनल हुई, सरकार की तरफ से मदद मिलती है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से ज़्यादा मदद मिले। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के नाते, एक अनुभवी व्यक्ति होने के नाते, मैं चाहूँगा कि जितनी पंचायतें मेरे क्षेत्र में आएंगी, उनका मैं पूर्ण रूप से विकास कर सकूँ। विकास हुआ है, मैं किसी पर लांछन नहीं लगाऊंगा, सबने विकास किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे और बेहतरी हो जाए। जहाँ पर सड़कों की कमी है, सड़कें पक्की नहीं है, पानी की प्रॉब्लम है या और कोई प्रॉब्लम है, उसको मैं पूरा करने के लिए इस प्रकार से इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आना चाहता हूँ। हाँ संतोष शर्मा जी, आपने अपने दिल की बात रखी है, जनता ने आपको सुना है, और हम भी आपसे कामना करते हैं कि आपके बड़े भाई जो हैं
उनका राजनीतिक जीवन में 40 और 50 साल का अनुभव है, उसका भी आप पूर्ण फायदा लें और जो जनता की सेवा है उसको ऐसे ही निरंतर करते रहे। और जो सबसे बड़ी बात एक सामने निकल के आई है कि जैसे आपकी माता जी ने आदेश दिए थे आपके छोटे भाई को कि लोगों के घरों पे जाएंगे तो विजिट का पैसा नहीं लेना है, हम आपसे ये कामना करते हैं कि अगर आप विजयी होते हैं आपको कामयाबी मिलेगी। बिना भेदभाव से 15 की 15 पंचायतों में विकास की धारा को बहाएं और हमारी शुभकामना आपके साथ रहेगी। धन्यवाद अमीर जी, बिल्कुल मैं वैसा करूंगा जैसे संस्कार मिले हैं। संस्कारों की बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जिस प्रकार से आप कहेंगे वैसा मैं काम करूंगा। मुझे मौका मिल गया तो मैं इसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, सब पंचायतों का पूर्ण रूप से विकास करूंगा, भले ही मुझे अपनी जेब से भी कुछ खर्च करना पड़े। धन्यवाद, जय हिंद।